श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 12 अप्रैल और आज है हनुमान जयंती, यानी कि हनुमान जी के जन्मोत्सव का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मित्रों, आज ये जो 3 दिन का बहुत विशेष महासंयोग बना है। आज के दिन आप जो भी उपाय करेंगे उनके एक नहीं अनेकों लाभ होंगे। मित्रों, तो चलिए हम लोग जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं ऐसे 3 उपायों को जिनको करके हम अपने घर की बुरी नज़र, टूने टोटके जो भी हमारे घर में लगे होंगे उनको हम दूर करेंगे और बजरंगबली जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, पहले ही उपाय की हम बात करते हैं, जो कि है गतिमान भगवान का जो दीपक है वो उसको आखिर हम कैसे तैयार करेंगे। उसके लिए मित्रों, आप पहले मैं बात कर लूँ कि आज शनिवार का दिन है, हनुमान जयंती का दिन है और चैत्र पूर्णिमा का प्यारा सा दिन है, इसीलिए बहुत अद्भुत संयोग बना है। इसके लिए हमें लेना है एक आटे का दीपक। आप जिस शेप में बना पाए उस शेप का दीपक ले लीजिएगा और उसमें लगाना है आपको गोल बाती। ठीक है, लंबी बाती का प्रयोग नहीं होगा, गोल बाती का प्रयोग करेंगे और इसे सरसों के तेल से आपको प्रज्वलित करना है। इतनी बात समझ आ गई। तो आप एक दीपक को बना लीजिएगा। प्रदोष काल में इस उपाय को करना है मित्रों, यानी कि रात्रि के समय। इसके बाद में आपके घर में बजरंगबली जी की पोस्टर फ़ोटो कुछ तो ज़रूर ही होगा, आपको वहाँ जाना है और बजरंगबली जी की फ़ोटो के बाएँ साइड में, ठीक है, आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ वहाँ पर आपको आसन के तौर पे कुछ काले तिल लगा देने, क्योंकि शनिवार का दिन है। और इसके ऊपर ही आपने जो गोल बाती का दीपक तैयार किया है उसे रख देंगे मित्रों। उस दीपक को स्थापित करने के बाद में मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि गतिमान भगवान जी के नाम से आप इस दीपक को बनाने वाले हैं, यानी प्रज्वलित करने वाले हैं। इससे आपके घर में जो खुशियों की गति रुक गई है या और भी धन की कमी हो रही है, कुल मिला के आपके जीवन की जो गति रुक गई है उसे ठीक करने के लिए आप जब इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे मित्रों गतिमान भगवान के नाम से, फिर 2 जलते हुए इस दीपक के अंदर 2 लौंग डाल दीजिए। इससे जो भी धुआं निकलेगा उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और आपके घर में जो परेशानियां हो रही हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह पहला उपाय समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे वीडियो में बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो कि पहले की तरह ही बहुत ही खास है। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी और उसे दवा सूट नहीं करे, यानी कि वही दवा पहले फ़ायदा कर रही थी, अब उस दवा से उसे नुकसान हो रहा है। इस कंडीशन में आपको लेना है, शनिवार का दिन है तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, 1 से 2 चम्मच, इतना ज़्यादा नहीं लेना है। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेने के बाद में आज शनिदेव महाराज का दिन है, तो इसमें आप सबको पता है कि सरसों के तेल के साथ में जो काले तिल का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। तिलों की गिनती आपको नहीं करनी है, 1 चुटकी ले लीजिएगा, उसके अंदर जितने भी आएंगे आपको सारे ले लेने हैं। ठीक है, 1 चुटकी काला तिल लेने के बाद में आपने जो 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है, उसी सरसों के तेल के अंदर वो काले तिल आप डाल दीजिएगा। इतना तेल लीजिएगा कि वो जो काले तिल है उस तेल के अंदर डिप हो जाए, यानी कि पूरे के पूरे उस तेल के अंदर में समाहित हो जाए। इसके बाद में इस कटोरी को आप उठाएंगे, तिल डालने के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है मित्रों, इस कटोरी को आप उठा लेंगे और इसके साथ ही मित्रों आपको एक चीज़ और लेनी है, वो है तांबे की कलश में अपने घर का आपको शुद्ध जल ले लेना है। जल अपने साथ ही लेके जाया करिए, आपको कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका फल हमें कम मिलता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में इन दोनों चीज़ों को ले करके आप देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे, जो कि आपके घर में स्थापित है। आप बाहर नहीं जाएंगे, प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं, रात्रि में बाहर जाना सेफ नहीं होता है। यहाँ पहुँच करके आपको एक नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम। ठीक है, काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से आप इस कटोरी के संपूर्ण तेल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, और जब आप इस तेल को समर्पित करेंगे तब आप उस जिस व्यक्ति को दवा सूट नहीं कर रहे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलना है। यदि वह उपाय आप कर रहे हैं तो नाम बोलना अनिवार्य है। ठीक है, अगर वह व्यक्ति कर रहा है तो भी अनिवार्य है, लेकिन अगर मान लीजिए वह व्यक्ति दूर है तो फिर आप कर लीजिए। आपने उस व्यक्ति के लिए आपको नाम और गोत्र का नाम बोल के चढ़ा देना। इसके बाद में 1 लोटा जो शुद्ध जल लेके गए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दीजिएगा। महादेव जी से, काशी विश्वनाथ महादेव जी से विनती करिएगा उस व्यक्ति के हेल्थ के लिए, यानी कि अब उसे जो दवा नहीं सूट करे वो सूट करे और उसके जो रोग में बीमारी में है उसमें उसे आराम मिले, यानी कि वह स्वस्थ हो जाए। ठीक है मित्रों, यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोग इस पूर्णिमा के दिन के यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के 2 उपायों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मित्रों आज के अंतिम और सबसे छोटे तीसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा तीसरा उपाय है वह घर से बुरी नज़र, टूने टोटके को हटाने वाला उपाय है। इसके लिए आपको लेना है समी का 1 पत्ता, केवल और केवल 1 समी का पत्ता लेना है। ठीक है, 1 समी के पत्ते को लेने के बाद में आपको, शनिवार का दिन है तो फिर से आपको यहाँ पर लेना है काले तिल। इस बार काले तिल की गिनती रहेगी, 1 चुटकी नहीं लेना बल्कि 11 काले तिल आपको गिन करके ले लेना है।
जो आपने समी का पत्ता लिया उस समी के पत्ते के ऊपर ये 11 तिल आप रख लेंगे। रखने के बाद में इसे पहुंच जाएंगे आप अपने घर में, ठीक है। अपने घर के जितने भी कमरे हैं, एक दो जितने भी, केवल बाथरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हैं सारे कमरे में आप इस समी पत्ते को लेकर क्या करेंगे मित्रों, घुमाना है, ठीक है। घुमाने से मतलब पूरे कमरों में लेके घूम जाइएगा, जिससे आपके घर में जो भी निगेटिविटी होगी, बुरी नज़र होगी, काली नज़र होगी, जो भी होगा वह सभी इस समी के पत्ते और काले तिल के माध्यम से आपके घर के बाहर निकल जाएगी। जब आप घूम जाएंगे, आपके अपने पूरे घर में से घुमा लेंगे, तो घुमाने के बाद में आपको फिर पहुंच जाना है आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर। मुख्य दरवाजे के बाहर पहुंच के वहाँ पे आसपास देखिएगा थोड़ी सी कच्ची, जहाँ पर मिट्टी मिल जाए आपको, पक्की चट्टान पे तो नहीं मिलेगी, आसपास में आपको थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर दिख जाएगी। जहाँ पर भी दिख जाए घर के पास में ही, वहाँ पर आपको ये समी का पत्ता और काले तिल आपको मिट्टी के अंदर दबा देने, ठीक है। मिट्टी के अंदर ही दबाना है, ऐसे फेंकिएगा मत, ठीक है। मिट्टी के अंदर जैसे ही आप दबा देंगे, मान लीजिए आपने उस बुरी आत्मा या बुरी नज़र का ही दफन कर दिया, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ पे आपको ये तीनों उपाय समझ आ गए होंगे मित्रों। तो इस हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। गतिमान भगवान के साथ साथ में शनिदेव महाराज की का भी आशीर्वाद आप सब पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।